यहाँ की सरकार प्रशासन सीपी कमिश्नर से अगर इस पे वो काम सही करती है तो हम लोग यही शांत में रहेंगे, वरना हमको आगे भी आंदोलन जोर से करना पड़ेगा। राबड़ी की आवाम जिस तरह हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिस तरह लोगों को एक अंदर से जुनून है कि जमील भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, उस तरह से जो राबड़ी के जो है वो सिर्फ जमील भाई की बात नहीं है। जमील भाई को लोग राबड़ी का एक हिस्सा मानते थे, वो उनका एक घर का एक खुद का फैमिली का बच्चा मानते थे। तो इंशाल्लाह जो भी चीज़ है तो जल्द से जल्द हो तो अच्छा है। तो ये डोमिनेटिंग बिहेवियर है पॉलिटिशियंस का, बिल्डर्स का, इसको ख़त्म होना है, इसको रोकना ही है। ठीक है, आज हमारे घर के मुखिया गए, आज उनको संभालने वाले, सपोर्ट करने वाले गए, तो ये कहीं से भी किसी के भी घर से जा सकते हैं। ठीक है, तो डर को ख़त्म करना होगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारे घर के मुखिया गए, कल आपके घर से भी हो सकते हैं। वो सर, जो धरना प्रदर्शन रखा गया जमील शेख के लिए, इंसाफ के लिए, जी, क्या मांगे हैं आपकी, और आपको क्या लगता है कि प्रशासन जो कार्रवाई प्रशासन ने अब तक की है और जिस तरह की खामोशी नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? क्या कार्रवाई संतुष्टि भरी कार्रवाई है, या आप लोगों को जो आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा, प्रशासन से आप मांग ये कर रहे हैं कि इसमें तेज़ी लाई जाए, या फिर आप संतुष्ट है कार्रवाई से? जी, हम तो प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट है। वो जो काम कर रहे हैं इस वक्त काबिल तारीफ़ है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हिडन भी रखी हुई है। तो हमारी सरकार से एक ही मांगे कि इसके पीछे जो भी है ब्रेन, जिसने भी ये दिमाग लगाया है ये चीज़ को, आरोपी तो पकड़े जाने ही चाहिए सब। और हमारी सरकार से और सीपी साहब से, क्राइम के ऑफिसरों से हमारी गुजारिश है कि जितने जल्द से जल्द हो ये इसमें तेज़ी लेके आए। सर, जो जिस आरोपी को पकड़ा गया है जी, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी हमने पढ़े कि ये तो मोहरा है, जो मेन हत्यारे अभी तक जी, गिरफ्त में नहीं आए, जी। तो प्रशासन का इसके ताल्लुक से क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहा प्रशासन ने? उन लोगों का कहना यही है, बार बार उनका कहना यही है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिशें जारी है। कुछ हमारी टीम से जो चल रहा है उनका सारी चीज़ें ज़ोरों से ही चालू है। हमें तो नहीं लगता ऐसा कि उन्होंने कुछ स्लो गति में काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, जैसे जी। कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के पदाधिकारी भी आ जाए, अविनाश जी। यादव और दूसरे जी। बड़े बड़े जो पदाधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने जिस तरीके से इंटरव्यूज़ भी दिए हैं जी, कि भाई हम इसमें हमेशा आगे रहेंगे, इस मामले को ठंडा नहीं होने देंगे, और जिस तरह से देख रहे हैं कि जमील शेख का परिवार और आप लोगों ने अब तक इस मामले को एक तरह से ठंडे बस्ते में जाने नहीं दिया, तो किस तरह से आगे आप इसको लेकर जाएंगे? क्या आगे भी इसी तरह लेके जाएंगे, या किसी मोड़ पर आप प्रशासन का, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी तक के कुछ जिस तरह से क्लियर नहीं हुआ, उसको देख के किसी रफ्तार सुस्त हो जाएगी? बिल्कुल। जो जमील भाई थे वो हमारे घर के फैमिली सदस्य थे, और जो हमारी पॉलिटिकली बात है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का वो एक हाथ था राबड़ी में, जो एक अच्छा चेहरा था, जो लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता था, लोगों को सही चीज़ों की मालूमात देता था। और 2014 में जो उनके साथ में जो चीज़ें हुई, और जिस चीज़ों की वजह से कॉरपोरेटर का नाम इसमें इन्वॉल्व हुआ, और उसी तरह जो ये इंसिडेंट्स हुआ 2020 में भी, तो कॉरपोरेटर का नाम उसके अंदर सामने आ रहा है। तो अभी इस वक्त क्या कार्रवाई चालू है, कुछ चीज़ें हिडन रखी गई है हम लोग से भी। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा आपके सामने आ जाएगा जल्द से जल्द। जिस तरह से आपने कॉरपोरेटर का नाम लिया, उनकी पार्टी जी, और इस वक्त सत्ता में है उनकी पार्टी, जी। और जिस तरह से ये भी बातें चल रही हैं कि जब वो सत्ता में है तो शायद उनके ऊपर पुलिस कुछ कार्रवाई करने में ढील करेगी, अगर ऐसा कुछ मामला पेश आता है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इल्ज़ामात ये भी लग रहे हैं कि निडर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सामने, तो इस तरह का मामला सामने आता है, तो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि शिवसेना हो, नव निर्माण सेना हो, इन पार्टियों का अपना एक अलग ही स्टाइल है। ये अपने हक को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरना भी जानते हैं, और जिस तरह से मनवाना है, जैसे कि राज ठाकरे की शख्सियत है महाराष्ट्र में, क्या पार्टी लेवल उस हद तक आपका साथ देगी पार्टी, या फिर? जी बिल्कुल, पार्टी हमारा साथ देगी। पार्टी हमारे हर कदम कदम पे साथ में है। जमील भाई की जो दोषी है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है, उनको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उस अंजाम तक पहुंचा के रहेगी। और ये सिर्फ जमील भाई की बात नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, हम लोग एक फैमिली है। हमारे को राज साहब का भी फ़ोन आया था, राज साहब ने भी हमें कहा है कि जल्द से जल्द वो मिलने आने वाले भी है पीड़िता के घर पे। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके सामने खुलासा हो जाएगा। चंद दिनों की बात है, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चीज़ें हिडन चल रही है, बस आप लोग समझ सकते हो बात को, मैं भी खुल के बोल नहीं सकता हूँ। इंशाल्लाह जो भी चीज़ें सामने क्लियर हो जाएगी। सर, आखिर में सर, ये पूरा मामला सर क्लस्टर डेवलपमेंट को लेकर शुरू हुआ, और लोगों की नाराज़गी से होता हुआ इस हद तक जा पहुँचा। जी, क्या कहेंगे जो यहाँ पर रहने वाले रहवासी है राबड़ी के,
इतना बड़ा हादसा होने के बाद यहाँ की आवाम खुलकर सामने आई, जो डर था उनके दिल में उन्होंने मीडिया के सामने व्यक्त किया, उसे बताया। जी आगे भी आवाम से क्या अपील करेंगे, क्योंकि ऐसी लड़ाई में आवाम का जब तक साथ नहीं होगा इन सारी लड़ाइयों का आगे तक जाना कहीं ना कहीं मुश्किल है। क्या मैसेज देंगे राबड़ी की आवाम को? राबड़ी की आवाम जिस तरह हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिस तरह लोगों को एक अंदर से जुनून है कि जमील भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, उस तरह से जो राबड़ी के जो है वो सिर्फ जमील भाई की बात नहीं है। जमील भाई को लोग राबड़ी का एक हिस्सा मानते थे, वो उनका एक घर का एक खुद का फैमिली का बच्चा मानते थे। तो इंशाल्लाह जो भी चीज़ें तो जल्द से जल्द हो तो अच्छा है। वो एक जन नेता थे, तो जन नेता के लिए तो जनता खुद उतरेगी, ठीक है। आज भी उतरी है, आगे भी साथ में रहेगी, ठीक है। और इस लड़ाई को जनता ही आगे लेके जाएगी और इसको इंसाफ तक लेके जाएगी। गोविंद भाई, जमील भाई के घर के सदस्य आप, जी। भतीजे हैं, क्या रिस्पांस रहा आवाम का? आज आपने धरना रखा, आपके जो राबड़ी के इलाके के जो यहाँ के रहवासी हैं, आपके आस पड़ोस का क्या रिस्पांस रहा इस प्रदर्शन में? आज हम लोग तो जो आंदोलन निकाले हैं वो एकदम साले आंदोलन था। जी हम लोग धरना मांगे यहाँ की सरकार, प्रशासन, सीपी कमिश्नर से। अगर इस पे वो काम सही करती है तो हम लोग यही शांत में रहेंगे, वरना हमको आगे भी आंदोलन जोर से करना पड़ेगा। इसके लिए हम अपनी जान से भी लड़ेंगे और जो करना पड़ा वो करेंगे अन्याय के लिए, क्योंकि जमील भाई को बड़े बाजार में बीच में गोली मार के हत्या कर दी गई, ये सब जानते हैं। आपने आज धरना दिया कलेक्टर ऑफिस के बाहर, तो क्या प्रशासन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? किसी ने बात की आपसे? पता नहीं, तो बात अविनाश यादव साहब, अविनाश पान से जावेद भाई, ये तीनों ने बात की है। ये तीनों बात करने के बाद उनसे मिले, उन्होंने कहा काम हो जाएगा। पुलिस जो है हमारा बहुत साथ दे रही है और अच्छा काम कर रही है, और हम यहाँ की पुलिस से, जनता से आवेदन करते हैं किसी तरह काम जोर में लगे रहे और जो अन्य आरोपी है, जो इस खेल का मास्टरमाइंड है, वहाँ तक पहुँच जाए। आप अभी भी आपका यही कहना है कि जो आरोपी आपने पहले नाम लिया था यहाँ के कारपोरेटर नजीब मुल्ला, क्या अभी आप उन्हीं को मानते हैं? जी, उसी का मास्टरमाइंड है। ये सब उसके छोटे छोटे प्यारे मुद्दे हैं, इसे हमसे तो उनसे काम कराया गया। जो पकड़ा गया है, जो आरोपी पकड़ा गया है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आप जानते हैं कि ये मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल है, इसलिए पुलिस ज़्यादा इसमें कुछ डिक्लेरेशन नहीं कर रही, कुछ भी कहना कबल अस वक्त होगा, वक्त से पहले होगा। क्या आप और आपका परिवार इस बात से संतुष्ट हैं कि जिसे पकड़ा गया है, क्योंकि सब कह रहे हैं कि वो तो जस्ट एक मोहरा है, तो आपको क्या लगता है कि वो एक मोहरा है या आपको लग रहा है कि उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें है? वो तो एक मोहरा ही है, उसे चुना गया इस काम में, ऐसे लोग को चुना गया कि इसमें कोई शक न करे, लेकिन वो मास्टरमाइंड तो नजीब मुल्ला ही है। हमारी फैमिली, हम लोग जब तो जय से मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो रंग लाएगी मेहनत, और जल्द से जल्द जो इस मास्टरमाइंड है वो जेल के अंदर रहेगा। जमील भाई राबड़ी की एक जानी मानी शख्सियत थे जी उनके लिए जब आज धरना प्रदर्शन किया गया तो राबड़ी की आवाम ने भी साथ दिया, जी और जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक आरोपी को पकड़ा भी है पुलिस ने, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है। Exactly. क्या कहेंगे मैडम, आपको लग रहा है कि संतुष्ट भरी कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? सी अभी तो ऐसे है कि वो लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसका आउटकम नहीं आता तब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। सेटिस्फैक्शन तब होगा जब जो कल्प्रेट है, जो एक्चुअल मास्टरमाइंड है, वो जब तक बिहाइंड द बार नहीं होगा तब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग इज़, ये जो भी चीज़ हुई है, ये इतना ब्रूटल मर्डर हुआ है, इसका एक रीज़न ये भी है कि जो क्लस्टर डेवलपमेंट का जो चल रहा था उसमें उन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है। सो वो भी एक मुद्दा था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो राबड़ी की आवाम से, यहाँ के लोगों से गुजारिश है कि वो सपोर्ट करें, क्योंकि वो उनका घर बचा रहे थे, ठीक है। इसके पहले भी उन्होंने बहुत लोगों के घर बचाए हैं, जैसे कि जो अहमद शाह बाबा दरगाह है उसके सामने जो लेडी है जैबुन खाला, उनका घर का चल रहा था, तब भी उनको धमकी आई थी। तो लोगों के घर बचाने में और लोगों को हेल्प करने में उन पे ये अटेम्प्ट पहले भी हो चुका था, जो हाफ मर्डर है ये पहले भी हुआ था, उसके लिए भी हम लोगों ने जो भी केस था वो फाइल किया था, ठीक है। 5 इयर्स चले गए, उस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं गया था, उसकी वजह से शायद अब ये इतना बड़ा लॉस हो गया है।
तो अब तो पुलिस से और जो भी है उन लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों को जस्टिस दिलाया जाए, जल्द से जल्द दिलाया जाए, ठीक है। और रही बात सेटिस्फैक्शन की, तो जब तक जो मेन मास्टरमाइंड है, जो मेन कल्प्रिट है, जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक ये धरना होता रहेगा, तब तक हम जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। एक मददगार इंसान का चले जाना और एक घर के मुखिया का चले जाना, एग्जैक्टली ये काफ़ी अफसोसनाक बात है जी, बिल्कुल और इस गम में सभी आपके साथ शरीक हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई है जी और आवाज़ उठाने के बाद आपका कहना है कि इस तरह से उनका ब्रूशली मर्डर कर दिया गया, जी जी इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई, जी उनकी 2 बच्चियां हैं, जी बिल्कुल क्या कहेंगी आवाम से? क्योंकि इस तरह अगर कोई आवाज़ उठाता है उसके जी। साथ इस तरह के काम हो जाते हैं, तो जो मददगार लोग होते हैं, जो लोगों के लिए कुछ अच्छा बेहतरीन सोचते हैं, वो फिर डर के हमारे पीछे हटते हैं कि कहीं हमारे साथ भी ना हो जाए। जी बिल्कुल। तो आवाम से क्या कहेंगी? क्या इस तरह के हादसा होने चाहिए या फिर आवाम को इतना मजबूत होना होगा कि जो इस तरह के जो यहाँ पर जो ऐसे तत्व है, सामाजिक तत्व जो चाहते हैं कि कोई किसी की फलाह बहबूदी ना करे? बिल्कुल, देखिए जो भी ये डोमिनेटिंग बिहेवियर है पॉलिटिशियंस का, बिल्डर्स का, इसको ख़त्म होना है, इसको रोकना ही है, ठीक है। आज हमारे घर के मुखिया गए, आज उनको संभालने वाले, सपोर्ट करने वाले एक गए, तो ये कहीं से भी किसी के भी घर से जा सकते हैं, ठीक है। तो डर को ख़त्म करना होगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारे घर के मुखिया गए, कल आपके घर से भी हो सकते हैं। वो तो आप ही का घर बचा रहे थे, वो तो लोगों का घर ही बचा रहे थे। यहाँ आकर हमारा घर देख सकते हो, उनका घर देख सकते हैं। उन्होंने अपने लिए पैसा नहीं बनाया, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, और उसी में ये हादसा हुआ है उनके साथ, ठीक है। ये जो ब्रूटल मर्डर हुआ है, ये हुआ है, ठीक है। तो लोगों को तो यही बोलना चाहेंगे कि डरना नहीं है आपको, ठीक है। तब जमील जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, हमारे जो फैमिली मेम्बर है वो उनको सपोर्ट कर रहे, लेकिन अब जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी सपोर्ट करेंगे। जो गलत है, जो गलत हो रहा है, उसके अगेंस्ट पूरी फैमिली अब हमेशा साथ देगी ही। राबोडी वालों को तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये आपके हक के लिए है। ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आपके अपने लिए भी है। तो आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है, आपको अपने घर बचाने, ठीक है। क्योंकि हमारा जो जाना था वो तो चला गया, लेकिन अब आप लोगों को अपने लिए आवाज़ उठानी है।